नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को भैया दूज की और चित्रगुप्त पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे भैया दूज के पर्व की और भगवान चित्रगुप्त के पूजा विधान की। क्या है ये पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। भैया दूज के दिन बहनों को अपने भाई के हाथ में दूब देनी चाहिए और भाइयों को इस दूब को संभाल करके अपने पर्स में रखना चाहिए। वर्ष भर आपके पास धन आता रहेगा और आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भैया दूज का पर्व क्या है और इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है, इसका महत्व क्या है। देखिए, दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का और द्वितीया तिथि का संबंध होने की वजह से इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उसका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबे आयु की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भाई भैया दूज के दिन अपनी बहन के घर जाकर के भोजन ग्रहण करता है और बहन से तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भैया दूज के दिन ही यमराज के सचिव चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा होती है। इस बार भैया दूज का और चित्रगुप्त भगवान की पूजा का जो दिन होगा, जो तारीख होगी, वो 16 नवंबर होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, सेहत का ध्यान रखें, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, काम का दबाव रहेगा, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन हानि के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि भैया दूज के दिन किस तरह से पूजा उपासना की जाएगी, किस तरह से इस पर्व को, इस त्योहार को मनाया जाएगा। भैया दूज के दिन जो भाई लोग हैं वो प्रातः चंद्रमा के दर्शन करें, यानी सूर्योदय के पहले उठ जाएं। इसके बाद यमुना नदी के जल से स्नान करें या ताजे जल से स्नान करें। अपनी बहन के घर पर जाएं और वहां पर बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें भाई को भोजन कराएं और भाई का तिलक करके उनकी आरती करें। भाई जो हैं वो यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दें। ये छोटी सी प्रक्रिया है भैया दूज का पर्व मनाने की। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, धन हानि से बचाव करें, वाद विवाद हो सकता है, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि चित्रगुप्त भगवान कौन हैं और इनकी महिमा क्या है। चित्रगुप्त जी का जन्म हुआ था ब्रह्मा जी के चित्त से, इसीलिए इनका नाम हुआ चित्रगुप्त, जो बाद में चित्रगुप्त हो गया।
इनका कार्य प्राणियों के कर्मों के हिसाब किताब को रखना है। यमराज के सचिव माने जाते हैं। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन की जाती है। इनकी पूजा से लिखने का, वाणी का और विद्या का वरदान प्राप्त होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। भावना सिंह ने हमें सवाल लिखा है, उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 10 जनवरी 2000। जन्म का समय है 9:45 रात को। जन्म का स्थान है नोएडा, उत्तर प्रदेश। लिख रही हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और IAS बनना चाहती हैं। सिविल सर्विस की तैयारी अपने हिसाब से कर रही हैं, तो क्या उसमें सफलता इनको मिल सकती है? भावना, कुंडली आपकी सिंह लग्न की है, राशि आपकी कुंभ बनती है। निश्चित रूप से इस कुंडली में सिविल सर्विस में सफलता की संभावनाएं हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। 2023-24 का जो समय है उसमें आपको सफलता मिलनी चाहिए। ऐसे कॉम्बिनेशंस, ऐसे संयोग आपके दिख रहे हैं। प्रॉब्लम देखो भावना सिर्फ इतनी है कि आपका स्वास्थ्य एक तो अच्छा नहीं है और दूसरा आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन वाला पार्ट बहुत अच्छा नहीं है। तो उसे बेहतर करने के लिए हम 2 उपाय करेंगे। एक, जब भी संभव होगा आप एक पीला पुखराज बनवा लीजिएगा 4-5 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करिए, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि चित्रगुप्त पूजन के दिन भगवान चित्रगुप्त की उपासना कैसे करेंगे। प्रातः काल पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट साइड की तरफ एक चौक बनाइए, रंगोली बनाइए। इस पर चित्रगुप्त भगवान का चित्र या उनकी मूर्ति रखिए। उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल और मिठाई अर्पित करें, उन्हें एक कलम जरूर अर्पित करें। इसके बाद एक सफेद कागज पर हल्दी लगा करके उस पर श्री गणेशाय नमः लिखें। फिर लिखें ओम चित्रगुप्ताय नमः। ये 11 बार उसी कलम से लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान आपको प्राप्त होगा। और जो कलम आपने अर्पित की थी भगवान चित्रगुप्त को, उसको अपने पास सुरक्षित रखें। साल भर इसका प्रयोग करते रहें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर में सुधार होगा, संतान पक्ष से लाभ होगा, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। संपत्ति के कार्य में व्यस्त रहेंगे। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। अब जैसा कि पहले भी बताया कि भैया दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं, तो भैया दूज वाले दिन यमराज की पूजा भी होती है। कैसे की जाएगी? शाम के समय घर के बाईं तरफ निकलते समय लेफ्ट की तरफ एक छोटे से मिट्टी के कलश में जल भर करके रखिए। इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइए और इसके बाद प्रार्थना करिए कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों और स्वस्थ हों। अगले दिन प्रातः कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क दें तो आपको बहुत लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 80%।
मीन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर में सुधार होगा, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 75%। तो आज हमने बात की भैया दूज के पर्व की और चित्रगुप्त पूजन की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में जिससे चाहते हैं उसी से विवाह हो जाए, मनचाहा जीवन साथी आपको मिले, तो आप क्या करेंगे? शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, हर महीने की जो शुक्ल पक्ष होती है उसकी द्वितीया तिथि को भगवान शिव मां पार्वती के साथ होते हैं। अतः इस दिन यानी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शिव और माता गौरी का एक साथ पूजन करें। उन्हें एक ही सफेद और लाल फूलों की माला अर्पित करके प्रार्थना करें। इससे मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति करना सरल हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।